है ये विज्ञा सैनी ब्लॉक सेक्टर दौला के शिलन केंद्र से हैं और 18 साल से पहले जब पढ़ाई करती थी, बिनाई का पढ़ाई के साथ साथ बिनाई का बहुत शौक था। ये आज भी बिनाई करती हैं। अपने ये कहते जब उनकी शादी हुई अपने पूरे परिवार के लिए सारे बिंदी लेके मेरे पार्टनर है तबालीवाल, इनका केंद्र है पाली सेक्टर दौला ब्लॉक कैसे। इनको तो 18 साल से कीर्तन भजन कढ़ाई सिलाई इन्होंने बहुत की है। इन्हें अभी भी बहुत शौक है कढ़ाई सिलाई का और ये भजन बहुत अच्छा करती है, डांस भी बहुत अच्छा। पूर्व शिक्षा, दैनिक डायरी। ये पता चलता है कि ग्राम सभा में कैसी स्थिति है, महिला पुरुष सभी का स्वास्थ्य के अनुसार हमें काम करना पड़ता है। इस विजिट में हमें ये पता चलता है कि कौन महिला गर्भवती है तो वो 0 में आती है हमारी, तो उसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और 0 से महिला गर्भवती उसे हम जानकारी देते हैं कि आपको अपनी देखभाल कैसे करनी है और समय समय पर टीका लेना है। और उसको खाने में और आपको अच्छा लगा नहीं लगा, मम्मी ने आपका पसंद बनाया मम्मी के पसंद का खाया, ऐसे करेगा। ठीक है। पास केंद्र को आते हैं तो रास्ते में क्या क्या उन्होंने चीजें देखी हम उसके बारे में। तो बच्चे बताते हैं मैम। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी विपिन भाई ने एक शब्द बोला, मैंने सुन लिया। बच्चे क्या कर रहे होते हैं? ये जैसे हम ढेर सारे कार्ड बना देंगे छोटे छोटे, उनमें 2-2 चित्र एक जैसे बना देंगे और उनको बिखेर देंगे। तो बच्चे से बोलेंगे इन चित्रों को एक साथ लगाइए जो जिसका मिलान करता है, तो बच्चा एक साथ ढूंढ के उनको पहचान करता है। जैसे शेर का चित्र हो शेर के संग, सेब का सेब के संग, ऐसे करके भी बच्चे पहचानते हैं कि ये सेब है, ये चीता है, ये। तो जो सुबह आप लोगों के साथ साक्षी और क्लैरिसा वो एक माध्यम से इस माध्यम से भी बच्चा पढ़ना सीखता है। तो इससे आकार और इस सब के बारे में जानकारी वो तो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए ना, जैसे कि बच्चा उससे मिट्टी को गूदेगा तो उसकी मांसपेशियों का विकास होगा। जी जी जी। और उससे बनाना भी सीखेगा, आकृतियां बनाना सीखेगा। तो ये कुछ समझ में आया कि इस तरीके से हम बच्चों के साथ क्लासरूम में कुछ इस तरीके से एक्टिविटीज और उनके साथ हम बातचीत जो है कर रहे होते हैं, काम कुछ कर रहे होते हैं। इसमें बेस्ट पार्ट आपके ये से ये आया ना, आपने किसी ने नहीं बोला कि हम पेपर पेन का यूज करते हैं। सबने कुछ ना कुछ गतिविधि, खेल, कविता, कहानी उनसे सुनना, उनका अपना बताना, इसका ज्यादा आ रहा है। जो कि अब मिट्टी का यूज करना, खिलौने का यूज करना, इसका ज्यादा भाव आ रहा है, जो कि बहुत जरूरी। बच्चों को अभी पेपर पेन देना ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा देना तो उसको चौक देना है। तो जैसे यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा है, मैंने कर्नाटक एक बार गया था, कर्नाटक के आंगनबाड़ी स्कूल मैंने देखा, तो नीचे पे, पता नहीं यहाँ भी हो सकता है, नीचे पे बोर्ड बना दिए जाते हैं और वो बच्चे को छोड़ दिया जाता है कि भाई तू यहीं पे तुझे जो करना है इसमें कर, चौक से अपना बनाते रहो। तो चौक से बच्चा अपना बोर्ड, छोटा बोर्ड रहता है उसके हाइट के हिसाब से, हाँ काला रंग का, वो उस पे वो बनाते रहते, करते रहते, लेकिन उसको पेपर पेन नहीं देना है अभी। उसको बस अभी ये खेल के माध्यम से कविता सुनाना, कहानी सुनाना, ये अवलोकन कराना। जिसे 2 साल की उम्र में और बच्चों के साथ मिलने खेलने का अवसर नहीं मिलता, उसे 40 साल की उम्र में औरों के साथ मिलकर काम करने में मुश्किल होती है। आगे से बोलना है जी। एक बच्चा आगे भी तो प्रार्थना करा रहा है, जी, वो जी, बीच जी। में उसके देख कर भी हाँ बहुत से काम करती नहीं है। अच्छा। मतलब कहीं देखेगी, कहाँ बोलेगी, समझ में नहीं आता। तो धम अभी एक साथ कर लेंगे। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, ये तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, ये तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। उसने उस चीज का प्रयास करा, ठीक है, और जतन करी और काम करना शुरू करा, तब सपने देखे। ठीक है। सपने साकार ना होने के बाद उसके सबसे अहम भूमिका उनके पिताजी ने निभाई। ठीक है।
जो उसे सहलाया। मैम आप कुछ बोल रहे हैं? सर वो है कि जैसे बड़े जैसा करते हैं बच्चे वैसे ही करते हैं उनको पेरेंट्स को देख देख के, क्योंकि मैंने देखा मेरे पिताजी कुछ देख रहे हैं यहाँ, तो क्यों ना मैं भी वैसे देखूं। उसको एक्चुअली पता नहीं था कि पिताजी देख क्या क्या देख क्या डेली रात को क्या देखने से क्या चीज है उसका। क्या छिपा रखा है ऑब्वियसली कोई भी बच्चा क्यूरियस होगा, जिज्ञासु होगा ही होगा कि भाई क्या छिपा रहा है, एक बड़े हमसे क्या ऐसा छिपा रहे, क्या उसमें ऐसा चीज क्या खजाना है जो पापा रोज देखते हैं लेकिन हमें नहीं दिखाते हैं। तो उसको जागरूकता हुई। अब वो गलती से क्या हुआ, छूट गया। अब जो अब हम बात कर रहे हैं कि पिताजी ने डांटा नहीं, ये इतनी बड़ी पाप या गलती हो गई कि वो मुझे कुछ बोल भी नहीं रहे, मुझसे कोई कम्युनिकेशन नहीं रख रहे हैं। तो ये उसके दिमाग पे कितना असर हुआ है कि भाई बच्चे को समझना इसलिए भी ज़रूरी ताकि हम उसे एहसास दिला सके कि क्या चीज़ है जो उसकी मतलब जो उसे अच्छी लगेगी। मतलब वो चीज़ ये कि उसे हम बोले ना, एक रूल्स ना बनाए, उसके पीछे का वो दे सके, उसे तर्क दे सके या उसे बात उसको समझ में आ सके। हाँ मतलब ये इसीलिए जब भी किसी बच्चे को हम कभी भी ऐसे मत कर वैसे मत कर, ये ऐसे नहीं की कोशिश यही करनी कि उसको घुमा के अच्छे से बातचीत करके उसके अंदर वो चीज़ डाली जाए। हेलो या कब आपको उठाना जो उठाए कब उठाना है सर, गर्दन, कंधा, कमर, पेट, उंगलियां, घुटने, सर, नाक, कब 1 2 3 4 आसमान तक आँख खुली, आसमान तक खाकुड़ी, चीटी चीटी नाक गई, अच्छू, चीटी पहुंची टिम्बकटू, अरे कुकड़कू भाई कुकड़कू, एक थी चीटी, एक थी झू। संख्या 2 है। हमारे पास था जो टॉपिक था वो था भाषाई विकास। हमारे ग्रुप में 3 लोग हैं, कल्पना कुलबे, विमला देवी और गीता पारिवारिक। तो हमने इसमें जो है भाषा विकास के लिए हमने ये दर्शाया है। भाषाई विकास में हम बच्चों के संग कैसे उनकी बातों को समझ सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी बातें बच्चों के संग हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं करके बच्चों को बताएंगे। जैसे उसमें हम बच्चों के संग चित्रों के माध्यम से भी बातें कर सकते हैं। जैसे हम बच्चों के आगे से चित्र बना के रखेंगे और बच्चों से पूछेंगे, बच्चों आपको इसमें कौन कौन से चित्र एक समान लग रहे हैं, उनको पहचानो और उनको बताओ करके। और दूसरा हम कहेंगे बच्चों के संग कविता के माध्यम से बच्चों के संग हम बातें कर सकते हैं। जैसे कविता के माध्यम से हम ऐसी कविताएं बनाएंगे जिससे कि बच्चों को अपने रिलेशन, अपने क्या कहते हैं परिवार में सदस्यों की जानकारी हो। जैसे हमने उसमें एक कविताएं दी है, वो कविता है, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, दादी की बिंदी गोल गोल, दादाजी का चश्मा गोल गोल, सूरज गोल, चंदा गोल, तुम भी गोल, हम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। इसके द्वारा क्या होगा, बच्चे एक तो अपने परिवार के रिश्तों के बारे में जानेंगे।